तांत्रिकों की बस्ती से बाहर निकलने के बाद मैं सीधे कालानगर के दूसरे मंदिर की ओर बढ़ा। यह नाग मंदिर था, जो गांव वालों के अनुसार सबसे खतरनाक माना जाता था। कहते हैं इस मंदिर में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर अमित को बचाना था तो मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही था। जंगल के बीच से गुजरते हुए मैं नाग मंदिर तक पहुंचा। सूरज ढल चुका था और अंधेरा घिरने लगा था। मंदिर का माहौल डरावना था। चारों तरफ लताओं से ढकी हुई दीवारें और जले हुए दियों की बू आ रही थी। यह जगह मानो अपनी खौफनाक कहानियां खुद कह रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई। ऐसा लगा जैसे सड़ी हुई चीजें वहां फैली हों। चारों ओर नाग देवता की मूर्तियां थीं। उनकी आंखों में चमकती लाल मणियां थीं, जो मानो मुझे घूर रही थीं। जैसे ही मैंने मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कदम रखा, अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। तभी मुझे एक कमजोर पर परिचित आवाज सुनाई दी, अमित की। बचाओ, मुझे यहां से निकालो। उसकी आवाज गर्भगृह के अंदर से आ रही थी। मैंने गर्भगृह के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां नाग देवता की एक विशाल मूर्ति थी। अमित मूर्ति के ठीक सामने फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें अजीब ढंग से खुली थीं। मैंने उसकी तरफ दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति की लाल मणियां चमक रही थीं। मूर्ति से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। यह क्या है अमित? यहां क्या हो रहा है? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह मूर्ति शापित है। मैंने इसे छू दिया था और अब यह मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी मूर्ति के नीचे से सांपों का एक झुंड निकलने लगा। वे हमारे चारों तरफ लहराने लगे। ऐसा लगा जैसे मूर्ति जीवित हो उठी हो। अमित ने कांपते हुए कहा, यह सब काले साए की ताकत है। तांत्रिक इन मूर्तियों का इस्तेमाल उसे बुलाने के लिए करते हैं। अगर हमने यहां से बाहर निकलने की कोशिश की तो यह मूर्ति हमें मार देगी। मैंने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? अमित ने बताया, जब मैं पहली बार यहां आया था तब मैंने मूर्ति के पास रखी माला को उठाया था। तभी से मेरी हालत खराब हो गई। मूर्ति ने मुझे बुलाया और मुझे इसका हिस्सा बना लिया। अमित की बात सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक फंदा है। हर मूर्ति, हर चिन्ह और हर मंत्र काले साए को मजबूत करने का हिस्सा था। तभी मूर्ति की लाल मणियां और तेज चमकने लगीं। सांप हमारे और करीब आ गए। मैंने अमित को खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, तुम जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। यह मंदिर तुम्हें भी शापित कर देगा। लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने मूर्ति की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को जाने दो। तभी अचानक से मंदिर में जोर की आवाज हुई। मूर्ति से एक काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। वह धुआं जैसे हमें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर मंदिर के कोने में रखे एक पुराने दीपक पर पड़ी। वह अब भी जल रहा था। मुझे लगा कि शायद वही हमें बचा सकता है। मैंने दीपक उठाया और उसे मूर्ति के पास ले गया। जैसे ही मैंने दीपक को मूर्ति के पास रखा, वह जोर से कांपने लगी। उसकी लाल मणियां बुझ गईं और सांप गायब हो गए। अमित धीरे धीरे होश में आने लगा। मैंने उसे सहारा देकर बाहर निकाला, लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। यह सिर्फ शुरुआत थी। नाग मंदिर ने हमें चेतावनी दी थी कि काला साया अब हमारे और करीब आ चुका है। मंदिर से बाहर निकलते वक्त मैंने महसूस किया कि जंगल और भी डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अमित ने मेरी तरफ देखा और कहा,
यह शहर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हमें पता लगाना होगा कि काले साए का अंत कैसे किया जाए। मैंने सिर हिलाया। हमें इस खेल का हिस्सा बनाया गया था और इस खेल में सिर्फ एक ही नियम था, जीवित रहना। लेकिन सवाल यह था कि हम कब तक जीवित रह सकते थे।